अमीर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा हो। आप कम सैलरी में भी थोड़ी बचत करके अमीर बन सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सैलरी को सही जगह और सही समय पर लगाएं। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का बहुत ही फेमस कोट्स है, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, मगर आप मरते भी गरीब हैं तो ये आपकी गलती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हम जब पैदा होते हैं तो हम भगवान के पास से पैसा लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान ने हम इस सभी को इक्वल बनाकर भेजा है। लेकिन फिर ऐसा क्या चमत्कार होता है जो सिर्फ 1% लोग अपनी ज़िंदगी को बड़े आराम से जीते हैं और बाकी 99% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी को स्ट्रगल में बिता देते हैं। ना इन 1% लोगों के पास कोई दैनिक शक्ति होती है और ना ही कोई चमत्कार होता है। ये सारा खेल थिंकिंग और माइंडसेट का है। इन 1% लोगों को ये पता होता है कि अभी इनका किया गया हार्ड वर्क इनको फ्यूचर में कितना बड़ा बेनिफिट देगा। ये लोग शुरुआत में कभी भी लग्जरियस सामान को नहीं बाई करते हैं। इनका सारा फोकस शुरुआत में वेल्थ क्रिएशन पे होता है, तो इसके लिए वो कई सारी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो एक टाइम के बाद उनका इन्वेस्ट किया गया पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। अगर ये लोग बाद में काम नहीं भी करते हैं तो इन एसेट के थ्रू उनको इतनी इनकम जनरेट होने लगती है कि वो अपना लाइफ बिना काम किए भी गुजार सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 99% लोग, दूसरी थिंकिंग वाले लोग अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहते हैं। जैसे उनकी लाइफ चल रही होती है वो अपनी लाइफ को उसी तरह से जीना पसंद करते हैं। उन लोगों का भी एक फेमस कोट्स है, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज कैनॉट बाय हैप्पीनेस। और ये लोग इसी सोच में अपनी पूरी ज़िंदगी काट लेते हैं। लेकिन आज पैसा हमारी लाइफ का 70% पार्ट लगभग बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे एसेट के बारे में बताने वाला हूं जो आपको अर्ली एज में फाइनेंशियली फ्री बना देगा। पहला है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरुआत से ही फायदेमंद रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक हमारे देश का कुल जीडीपी में 13% हिस्सा रियल एस्टेट का होगा। रियल एस्टेट की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। वैल्यू बढ़ने के कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे प्लेस, टाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरेस्ट रेट। एक प्रॉपर्टी या फ्लैट जिसकी लोकेशन अच्छी होती है तो आपको वो लॉन्ग टर्म पीरियड जैसे कि 5 साल 10 साल में अच्छा रिटर्न दे सकती है, और ये आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इन एसेट में आप निवेश करके फ्यूचर में रेंट या सीधे बेचने पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन नैरेडको का कहना है कि हम में से 47% लोग बैंक एफडी की जगह रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक देश का हाउसिंग इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 76 लाख करोड़ रुपए तक हो जाएगा। सेकेंड है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड मार्केट। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, यहाँ पे पैसा डूब जाता है। वहीं दूसरी ओर आपने ये भी सुना होगा कि एक व्यक्ति ने 10 साल पहले किसी कंपनी के शेयर में 10,000 रुपये लगाया था और आज उसकी वैल्यू बढ़कर 5 लाख रुपये हो चुकी है। स्टॉक मार्केट से दुनिया में बहुत सारे लोग बिलियनियर बन चुके हैं। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। वहीं अपने देश में एग्जाम्पल की बात करें तो ये हैं रामदेव अग्रवाल और इंजू बेलियात, डॉली खन्ना, राकेश झुनझुनवाला, दमानी जी एक्सेट्रा। एक रिपोर्ट के अनुसार 31 जनवरी 2022 तक इंडिया में 84 मिलियन डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है। सिर्फ जनवरी 2022 में 34 लाख नए डीमेट अकाउंट ओपन किए हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करने जाएं, वहां पे आप कंपनी के अच्छे से बारे में रिसर्च कर ले, तभी आप इन्वेस्ट करें। सेकेंड है म्यूचुअल फंड। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट वे में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 31 मार्च 2022 तक म्यूचुअल फंड में 37.56 लाख करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट हो चुका है। वहीं 31 मार्च 2021 तक ये आंकड़ा 5.87 लाख करोड़ रुपए था। मतलब एक साल में 17.55% की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ मार्च 2022 में 1238 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो चुका है। थर्ड है बॉन्ड। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और आप अपने पैसे पे सिर्फ एक बिना कोई रिस्क लिए हुए एक सिंपल रिटर्न चाहते हैं, तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करके साल के 10 से लेकर 15% तक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है बिजनेस। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस करके ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है।
लेकिन इसके साथ ही साथ बिजनेस में रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें दोनों चीज़ को देखना पड़ेगा। हमारे देश में या फॉरेन कंट्री में जो भी मिलीनियर बने हैं वो बिजनेस करके ही बने हैं, जैसे कि राधा कृष्णमानी, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस एक्सेट्रा। लेकिन बिजनेस के कुछ डिसएडवांटेज भी है। आप अपने बिजनेस को एक रात में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। लेट से अगर आपने गलत बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तब वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर हमें किसी बिजनेस में घुसना है तो हमें उस बिजनेस के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए। उसके प्रॉस क्या हैं, उसके कॉन्स क्या है, दोनों को ही हमें अच्छे से समझना चाहिए। चौथा है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, ऑयल या दूसरे वस्तु आ सकते हैं। हमारे देश में एक रिपोर्ट के अनुसार 47% लोग अपने पैसे को गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जब रिसेशन आता है या मार्केट डाउनवर्ड जाता है उस समय गोल्ड और सिल्वर अच्छे रिटर्न देते हैं। 31/3/2012 को गोल्ड पर 10 ग्राम की वैल्यू 28,040 रुपये थे। वहीं आज 31 मार्च 2022 को इसकी वैल्यू 51,484 रुपये है। वहीं सिल्वर की वैल्यू आज से 10 साल पहले यानी 31 मार्च 2012 को 56,290 रुपये पर केजी थी। वहीं 31 मार्च 2022 को आज इसकी वैल्यू 66,990 रुपये हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। पांचवा है कैश। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम अपने पैसे को घर में रखकर कैसे अपना वेल्थ बढ़ा सकते हैं, तो इस पे तो हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे एप्पल, अल्फ़ाबेट, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सब कैश क्यों रखती है अपने पास इतना सारा? ये सब अपने पास इतना सारा कैश इसलिए रखती हैं कि अगर इनको फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हैं तो बिना कैश के कैसे होगा? कैश होगा तभी तो ये आगे अपने बिजनेस डील को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इस चीज़ को हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। अगर हमें फ्यूचर में कुछ बिजनेस आइडिया आता है या कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, अगर हमारे पास कैश नहीं होगा तो हम अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर पाएंगे या कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे? तो कैश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठा है इक्विपमेंट एंड मशीनरी। सपोज आपके पास एक कार है, आप उस कार को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उस सेम कार को टैक्सी पर्पस के लिए किसी को दे देते हैं या किसी को रेंट पे दे देते हैं, तो आपको वहाँ से पर डे एक डिसेंट इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह मान लिया कि आपके घर में कोई कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आप उस कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल मूवी देखने या गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन सकती है। लेकिन आप वहीं अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को अपनी बिजनेस को प्रमोट करने, वेब डिजाइनिंग सीखने, पावर पॉइंट सीखने या एक्सेल के जैसे कोर्स सीखने में अगर यूज करते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा एसेट बन सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।